अनुषा के साथ उनका रिलेशनशिप जो है काफी गहरा था, काफी गहरा रिलेशनशिप था। मुझे नहीं लगता फेक है, क्योंकि वाई फेक नहीं है, क्योंकि करण इतना नाइव भी नहीं है, वो जानता है कि वो अभी भी एक रिलेशनशिप से निकला है। उमर रियाज वो भी अच्छा खेल रहा है, बड़ा शेर नहीं है, छोटा शेर नहीं है, करण के लिए सब इक्वल है। आई थिंक दोस आर द टू बेस्ट क्वालिटीज उन पर, जो मुझे लगता है उनको विनर बनाएगा। पहले तो मैं आपका वेलकम करना चाहूंगी हमारे चैनल फीफा पोस्ट पे। और ऑब्वियसली पहला सवाल मेरा यही होगा कि कैसा लग रहा है आपको करण कुंद्रा का गेम बिग बॉस के घर में? क्या बोल सकता हूँ, करण कुंद्रा है एक बॉस मैन, सो वो बॉस जैसा खेल रहा है गेम। he's he is, to be honest, the boss of all reality shows as well, क्योंकि उन्होंने कितना होस्ट किया है, रोडीज हो, लव स्कूल हो in the past, so इनको पता है that how to play a game, और कैसे गेम को मास्टरमाइंड जैसे कैसे खेलना है। करण कुंद्रा से उसको no one knows better than him, I loved it. So far I love it. Unki relationship with with his partner. It looks very natural or real. मेरे लिए मुझे लगता है बहुत real है. So yeah, I so far love it. आपसे ये भी जानना चाहूंगी, एज ही वाज योर मेंटर इन लव स्कूल, तो एज अ मेंटर वो कैसे है? As a mentor, उन्होंने मुझे बहुत कुछ सिखाया है, honestly, about life. जब रिलेशनशिप एक तरफ, मगर लाइफ के बारे में, करियर के बारे में उन्होंने मुझे सावधान किया है that कैसे आप इंडिया में कैसे काम करो, कैसे यहाँ की प्रोफेशनल एथिक्स कैसे है। और एज अ मेंटर उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया है, क्योंकि एक वक्त था लव स्कूल पर सब लोग मेरे ऊपर चढ़ गए थे, और मुझे बुली कर रहे थे बार बार हर दिन, ऑन कैमरा ऑफ कैमरा, मैं ही था पंचिंग बैग सबके लिए। सो करण कुंद्रा बार बार उन्होंने मुझे डिफेंड किया है। कुछ contestants है immature, कुछ immature बातें कर सकते हैं sometimes. Obviously उनकी दिल से नहीं है, I don't mean anything, like just some certain things जो बोल रहे थे, मैं repeat नहीं करना चाहता हूँ अभी यहाँ पर, मगर कुछ चीजें वो बोल रहे थे जो was wrong, was not India's perspective, जैसे कि अफगानिस्तान के बारे में, etc etc. Karan's like, no way we think like that, he clarified it very well, और सबको समझा दिया that क्या गलत है क्या नहीं है। और एक वक्त था that मैं अटैक हो गया था शो पर, और उन्होंने पहली बार लिटरली he stood up from his seat और आके आया उसके in the middle, और he tried to मुझे बचाने के लिए कोशिश की उन्होंने। मगर that day was, I realized he's such a good mentor, क्योंकि उन्होंने सारा शूटिंग को बंद किया था। उन्होंने अपने माइक जो है, usually all the artists respect the mic so much, he was so angry क्योंकि वो actually he cares about हम लोग जो उनके contestants हैं, he cares about us so much। उन्होंने अपनी माइक को उड़ा दिया, और he's like, मैं शूट नहीं करने वाला हूँ मगर ऐसा वायलेंस चलने वाला है शो पर, so he told me that अगर आपको झगड़ा करना भी है, वायलेंस की जरूरत नहीं है, और he is someone जो he knows how to play a game very smartly, so as a mentor he's a great mentor, मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा है। Maybe one day, maybe Big Boss जाऊं, he would be my inspiration. एग्जैक्टली अराम जी, आपने बहुत सही बात बोली कि बिग बॉस के घर में हमने उनको कम ही लड़ते हुए देखा है। जैसे आपने बोला जी। कि लड़ना जरूरी नहीं है, तो मैं आपसे जानना चाहूंगी, क्योंकि जब आप किसी शो में हो और आप बुली हो रहे हो, तो वो फेज काफी ज्यादा डिप्रेसिंग होता है। तो वो फेज से आपको किस तरीके से उन्होंने बाहर निकाला, अगर वो डिटेल में आप बता सके? Honestly, उन्होंने मुझे हमेशा बोला था, तुम यहाँ पर आए हो, पहले एक मेहमान हो, तुम एक हॉलिडे पे आए हो और एक शो कर रहे हो। रिमेम्बर दैट, तुम क्यों कर रहे हो ये सब, किसके लिए कर रहे हो। अगर दिल में सच में इंडिया के लिए मोहब्बत है तुम्हारे पास, सो फिर तुम्हें यहाँ पर रुकना होगा, टिकना होगा। जितना ये लोग कहेंगे, ये तुम्हारी बहन भाई है, आपको समझना होगा इनकी क्यों ये ऐसा कर रहे हैं। दे डोंट मीन एनीथिंग, तुम्हें आउटसाइडर जैसे ट्रीट नहीं कर रहे हैं, वो एक्चुअली तुम्हें इनसाइडर फील करके तुम्हें एक्स्ट्रा बुली कर रहे हैं, जैसे कोई अपनी घर वालों को करता है। सो उन्होंने मुझे सिखाया दैट आपकी यू हैव टू अंडरस्टैंड कि आपकी मकसद क्या है लाइफ पर, और आप खुद क्या चाहते हो, और व्हाट इज योर वैल्यूज एंड मॉरल्स। सो बेसिकली अब क्वेश्चन था दैट विद बुलिंग एंड स्टफ कैसे में उन्होंने मुझे सिखाया टू कोप विद इट, दैट इज दैट
उन्होंने कहा जस्ट बी जेन्युइन और समझो that ये तुम्हारी बहन भाई है, you know, हम सब अब एक बहन भाई जैसे हैं और एक ही फैमिली जैसे हैं, so घर में झगड़े होते हैं, ये सब होते हैं, you have to just be strong to overcome it. So उन्होंने मुझे समझाया, थोड़ा सा वो सेंस ऑफ फैमिली दिया मुझे, you know, that हम सब फैमिली हैं यहाँ पर। पहले कि मैं थोड़ा सा अलग फील कर रहा था, ये लोग मुझे पसंद नहीं करते हैं, मे बी कि मैं बाहर से आया हूँ, समथिंग लाइक दैट, मगर उन्होंने मुझे सेंस दिलाया that हाँ हम सब एक फैमिली जैसे हैं, और इस तरह मैंने जाना बुलिंग को कैसे ओवरकम कर सकता हूँ मैं। जी। बात की जाए घर के अंदर करण कुंद्रा की अगर मैं बात करूं तो अभी जो भी बाहर से घर के अंदर एंटर कर रहे हैं, सबका कहीं ना कहीं यही कहना है कि करण कुंद्रा हैज लॉस्ट हिज गेम एंड ही इज नॉट एबल टू फोकस। कहीं ना कहीं प्यार पर ज्यादा उनका फोकस है, तेजस्वी पे ज्यादा फोकस है देन ऑन हिज गेम। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? आपको भी सेम फील हो रहा है या फिर आपको कुछ अलग नजर आ रहा है? मुझे लगता है समटाइम्स अगर आपको कुछ बड़ा पाना होगा, कुछ छोटा आपको खोना होगा, you know, so अगर आपको कुछ बड़ा पाना है, so sometimes you have to lose something as well, you know. Sometimes I think ये इनका गेम प्लान ही है। अगर ये इतना एक्ट करें और दिखाए लोगों को मैं इतना फोकस हूँ, ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, so वो फिर भी एज यूजुअल प्राइम टारगेट बनेगा, you know. So उन्होंने क्या कर रहे हैं is that अपनी ये फोकस जो है अपने ऊपर से थोड़ा सा हटा रहे हैं, क्योंकि जब मैं भी था लव स्कूल पर, समटाइम्स आपको ऐसे शोज पर आपको नहीं चाहिए फुल फोकस आप पर रहे 24/7। अगर फोकस रहे तो आप टारगेट भी बन जाओगे नॉमिनेशंस के, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, यू नो। सो मैं हमेशा कोशिश करता था, जब मैं शो पर था, अपना फोकस दूसरे लोगों पर डालना, यू नो। सो आई थिंक अभी उनका माइंड गेम से नहीं हटा है, मगर आई थिंक वो जान गए हैं दैट इस मुकाम पर वो नहीं कर सकते हैं, वो इतना फोकस नहीं ले सकते हैं, क्योंकि अगर वो फोकस ले, हम फिनाले के बहुत नजदीक होने वाले हैं अभी, सो वो प्राइम टारगेट बन सकते हैं लोगों के लिए टू नॉमिनेट रेगुलरली, यू नो। सो आई थिंक अपने आप को दिखाना दैट मैं थोड़ा सा वीक हूँ और थोड़ा सा यू नो मेरी माइंड हट गया है गेम से, वो भी एक स्ट्रेटजी है उनका। ओके ओके। रामीज, आपसे अगर मैं जानूं तो अकॉर्डिंग टू यू, आपने जितना भी उनके साथ एक बॉन्ड शेयर किया है, सो अकॉर्डिंग टू यू आपको क्या लगता है, उनके लिए रिलेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट है या फिर गेम? सच बोलूं तो आई थिंक दैट इट्स अ रियली गुड क्वेश्चन, मगर मुझे लगता है इनके लिए दोनों इम्पोर्टेंट हैं, मगर अभी इसी वक्त मुझे नहीं लगता है दैट I personally think he's not ready to go in a relationship fully अभी, क्योंकि अभी भी अनुष्का के साथ उनका मैंने अनुष्का बोला, अनुष्का के साथ उनका रिलेशनशिप जो है काफी गहरा था, यू नो, काफी गहरा रिलेशनशिप था बहुत सालों से, और आई डोंट थिंक दैट ही इज फुली 100% diving into that. I think game के लिए I think it'd be like 60 to 40%, you know, 60% game के लिए होगा, you know. I'll be honest, you know, ये मेरा perspective है, from the current that I know, इतना जल्दी वो भी नहीं कर सकता है, you know, to be completely 100% on one girl, you know. वो धीरे धीरे उनको पसंद है to build a relationship, और अभी क्या important है is on his partner। अगर उनको चाहिए करण के साथ relationship बनाना होगा, अभी उनका वक्त है to effort दिखाने के लिए, you know। अगर वो देखे, if Karan realizes that वो effort दिखा रहा है, then that's when Karan will actually give his 100%। मगर अभी के लिए मुझे लगता है Karan is एक खिलाड़ी, बोलते हैं हमेशा हर मैदान फतेह, so he will make sure that ये game ये जीते, you know। रामी, मुझे ये बताइए कि बाहर देखिए हर कोई बोल रहा है कि तेजन फेक है, जो हैशटैग बना है फेक है, और यू नो हम कहीं ना कहीं बोर हो रहे हैं ये तेजन देख के बिग बॉस घर के अंदर। आपका क्या इस पे परसेप्शन है? व्हाट इज योर? मुझे नहीं लगता फेक है, क्योंकि वाई फेक नहीं है, क्योंकि करण इतना नाइव भी नहीं है, वो जानता है कि वो अभी भी एक रिलेशनशिप से निकला है। अगर वो शो पर आए, अगर वो ये गेम खेले में प्यार वाला गेम एंगल खेले, तो लोगों को लगेगा कि ये कुछ बकचोदी चल रहा है, यू नो, लाइक बिकॉज तुम अभी भी तुम्हारा ब्रेकअप हो गया है, यू नो। सो करण जानता है अगर मैं किसी से भी प्यार करूं यहाँ पर, वो इजहार भी करूं, मुझ पर बहुत बड़ा प्रेशर होने वाला है, यू नो, क्योंकि सारे लोग ऑलरेडी सोच रहे हैं तुम्हारा तो अभी तो ब्रेकअप हुआ है, यू नो, इतना जल्दी तो मूव ऑन कर रहे हो, ये सब दिस इज दैट। इवन तो उनका ब्रेकअप पहले हो चुका था, मगर मीडिया पर बहुत फ्रेश है अभी भी। सो आई थिंक दैट उनकी
उन्होंने सच में दिल से उनको पसंद किया है और इसलिए वो दिल से खेल रहे हैं उनके साथ, इसलिए वो he's going into the relationship, वरना अगर वो दिमाग से खेलते थे तो वो नहीं करता ये काम, अभी भी रिलेशनशिप से निकला है। इतना सालों से हम इन्होंने अनुषा और उनको हमें रिलेशनशिप में देखा है, वो क्यों पर वो ही रिपीट करे, सो इसलिए आई थिंक दैट, हाँ मुझे नहीं लगता है लाइक ये दिमाग से ये डिसीजन फेक नहीं हो सकता। ओके, ये बताइए जैसे घर के अंदर हमने देखा है तेजस्वी को लेके कभी-कभी वो पॉजेसिव हो जाते हैं, तो क्या वो बाहर भी रियल लाइफ में भी ऐसे ही पॉजेसिव हैं? हाँ, लाइक इतना पॉजेसिव है, इवन हम उनकी कंटेस्टेंट से हमारे साथ पॉजेसिव होता था, क्योंकि मेरे साथ वो बहुत वक्त उन्होंने बिताया था। जब एक वाइल्ड कार्ड आया मुझ पर वो चढ़ गया, he couldn't take it, he's like ये हमारा, ये मेरा स्टूडेंट है, ये this is like my thing, तुम कौन हो सकते हो, तुम्हें किसने हक दिया है, तुमने इस पर चढ़ गया और उसकी कपड़े पा रहे, उसने इस लड़के को इतना लाइक उसका क्लास लिया ऑफ कैमरा, जो शो पर नहीं दिखता है लोगों को, he's like तुमने क्यों ऐसा किया, वो बहुत पॉजिटिव हो चुके थे इन द मोमेंट। डायरेक्टर ने एक्चुअली आवाज निकला माइक से, उसने कहा करण तुम बहुत अच्छा छोड़ रहे हो, अभी रिलैक्स करो, आओ अंदर। और he had to go inside, सबको उनको समझाना होता that हम सब उनके कंटेस्टेंट्स हैं और हम जाने वाले हैं, कुछ 2 हफ्ते बाद गेम खत्म होने वाले हैं और मैं ऑस्ट्रेलिया जाने वाला हूँ, वो वहां पर you can't get so attached to them। so ये एक एग्जांपल था that वो अगर हमारे साथ अटैच हो सकते हैं, हम सिर्फ उनके स्टूडेंट्स थे, उनके शो पर थे, उनके दोस्त जैसे, आप सोच सकते हो अगर वो कितना पोसेसिव हो सकता है अपनी पार्टनर के साथ। जी, जी, जी। मुझे ये बताइए कि जिस तरीके से एज़ अ मेंटर आप उन्हें रिस्पेक्ट करते हैं, इतना प्यार करते हैं, प्रतीक सहजपाल जो मतलब करण कुंद्रा भी उनके मेंटर रह चुके हैं, वो भी कहीं न कहीं शो में कभी-कभी भिड़ते हुए नज़र आए हैं। फिर भी वो कहते हैं कि ही रिस्पेक्ट्स करण कुंद्रा। आप प्रतीक और करण कुंद्रा का ये जो भी लड़ाई हुआ है, आपको कौन-कौन सही लगा, कौन गलत लगा? उन दोनों के बारे में इतना नहीं बोल सकता, मगर आपके बारे में बोल सकता हूँ इतना दैट बेसिकली अगर मैं इस सिचुएशन पे होता करण कुंद्रा के साथ, फॉर इंस्टेंस वो मेरा एक मेंटोर, एक प्रोफेसर था एक वक्त, अगर मैं उनसे लड़ाई भी करता, मैं मर्यादा को पार नहीं करता, एक रिस्पेक्ट की एक टेक्निक होता है, हर चीज को आगे लाने के लिए एक टेक्निक होता है, मुझे लगता है वो टेक्निक, पर्टिकुलर टेक्निक मैं नहीं बोल सकता कि अच्छा है या गलत है, मगर अगर मैं होता सो मैं वो रिस्पेक्ट हमेशा मर्यादा पे रखता और अपनी दिमाग पे रखता that जो भी है, हमारी प्रोफेसर एक वक्त था और ही इज ओल्डर देन अस। हाँ, इट डजंट मीन दैट मैं उनको नहीं बोलूंगा कि अच्छा वो गलत है, अगर वो गलत है मैं बोलूंगा आप गलत हो, मगर एक नए अंदाज के साथ, एक नई टेक्निक के साथ मैं बोलूंगा दैट यू नो व्हाट, आप गलत हो यहाँ पर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। मगर मेरे लिए आई थिंक दैट him being our mentor, him being someone जो हमारी लाइफ की like उन्होंने मेरा डेब्यू दिया था इंडिया पर, इन्हीं की शो पर, उनके साथ मैं रहा हूँ इतना वक्त, I would respect him a lot, in that situation, especially बिग बॉस के अंदर जाके मैं उनको बहुत रिस्पेक्ट करता था और I would stick close to him as a friend, and अगर वो गलत था मैं उनको फ्रेंडली बताता that आप भाई गलत जा रहे हो यहाँ पर, मगर जैसे कि प्रतीक कर रहा है, मैं नहीं बोल सकता वो अच्छा है या गलत, मगर आई पर्सनली मैं ऐसा नहीं करता। जी, जी। मुझे ये बताइए कि एक ट्रायो बना हुआ है घर में करण कुंद्रा, तेजस्वी प्रकाश और उमर रियाज। ये ट्रायो आपको कितना स्ट्रॉन्ग नज़र आता है? आई थिंक इट्स स्ट्रॉन्ग है, लाइक उमर रियाज, वो भी अच्छा खेल रहा है, लोगों को पसंद है उनकी गेम, इनकी ट्रियो, like it's good, like sometimes इसे घर पर आपको होना चाहिए in a group in a way, मगर ऐसा ग्रुप पर रहना चाहिए जरा आप इस तरफ को भी हैंडल कर रहे हो, उस तरफ को भी हैंडल कर रहे हो, और आई थिंक करण ऐसा, मैं नहीं बोल रहा हूँ करण थाली का बैगन है, मगर मैं बोल रहा हूँ करण बहुत खूबसूरती से कर सकता है कंट्रोल, इस तरफ को भी इस तरफ को भी, एज अ बॉस वो कर सकता है कंट्रोलिंग, डजंट मीन कि वो दोनों की तरफ वो इधर-उधर कर रहा है, मगर he just can control it very gracefully, as a boss. So I think Karan is playing good. His trio is doing well. ओके। ये भी बताइए कि अभी घर के अंदर जो भी कंटेस्टेंट वाइल्ड कार्ड्स आ रहे हैं, जो भी एंट्री कर रहे हैं, प्लस बाहर भी कहीं न कहीं लोगों का ये कहना है कि तेजस्वी प्रकाश,
वो कहीं ना कहीं गेम के लिए यूज कर रही है करण को, आपको लगता है ऐसा कुछ? आई थिंक दैट हाँ, क्योंकि मैंने बोला पहले भी करण ने बहुत अर्ली दिखा दिया था, लाइक करण, अगर करण ने मगर ये वाइल्ड कार्ड्स जो है जो आ रहे हैं, आई एम श्योर इन लोगों को बता रहे हैं दैट बाहर कैसे दिख रहा है करण, और जैसे करण दिख रहा है बाहर, ही इज द मास्टरमाइंड, ही इज लाइक द स्मार्ट गाय हु नोज व्हाट ही इज डूइंग, ही इज प्लेइंग द गेम। सो इन लोगों को थोड़ा सा इशारा मिला होगा दैट करण कैसे खेल रहे हैं, बेसिकली हाँ, उनको पता है दैट करण गेम खेल रहा है और बहुत अच्छी तरह से खेल रहा है, और बाहर अगर किसी ने बाहर से कोई आया होगा, धीरे धीरे हौले हौले उन लोगों ने इशारा तो दिया होगा, दैट बाहर करण ऐसे दिख रहा है, सो they will definitely try to obviously use that opportunity अपने आप को भी आगे लगाने के लिए। ओके, अच्छा, करण कुंद्रा में ऐसी कौन सी 3 क्वालिटीज है जो आपको लगता है कि उन्हें विनर बनाती है शो का? मुझे लगता है उनकी सब्र, वो पेशेंट बंदा है, पेशेंट है वो, ही कैन इंड्योर जो भी आने वाला है, अभी जो होने वाला है ग्रैंड फिनाले तक। और सेकंड, वो भी किसी की बाप से नहीं डरता, ही इज वेरी लाइक, ना अगर आप बॉस हो या जैनेटर हो, वो हमेशा एक ही तरह से आपके साथ आगे जाता है, और उनका बिहेवियर एक ही जैसा है। सो आई थिंक दैट वहाँ अंदर कोई बड़ा शेर नहीं है, छोटा शेर नहीं है, करंटली सब इक्वल है, सो इक्वली वो गेम खेल रहा है। सो आई थिंक दैट इज वन ऑफ हिज गुड क्वालिटीज जो उनको will definitely make him a winner. Yeah, I think those are the 2 best qualities उन पर जो मुझे लगता है उनको विनर बनाएगा। और अपार्ट फ्रॉम करण कुंद्रा और किस किस कंटेस्टेंट में आपको विनर क्वालिटीज नजर आती हैं? Winner qualities, I think that Shamita Shamita has something in her, वो sassy है थोड़ा सा, और she's just like people are liking her a bit, क्योंकि मैंने थोड़ा सा बात किया था कल रात में, मैंने बात किया तो एक फैन से, वो बहुत वक्त से बोल रहा था मुझे वीडियो कॉल करो, मैंने उनके साथ वीडियो कॉल किया और वो मुझे बता रहा था she loves Shamita so much and stuff, और मुझे वहां से थोड़ा सा मुझे भी लगा, she does have some winner qualities in her, even though I know that she has done some wrongs in the show, मगर वो भी इंजोर कर सकता है गेम को, और वो प्रेशर ले सकता है, अगर सारा घर वाले अगेंस्ट हो जाए उनके कल, वो फिर भी खड़ा हो सकता है और गेम को आगे ले जा सकता है। अगर आपको कभी बिग बॉस का ऑफर आया तो क्या आप जाना चाहेंगे इस घर में? ये बहुत कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है, क्योंकि बहुत मैं लव स्कूल कैसे मैं लव स्कूल के अंदर गया, वो बिग बॉस की वजह है। मैंने ऑडिशन किया था बिग बॉस के लिए सीजन 10 के लिए, वहां से एंडमोल शाइन इंडिया ने मुझे पसंद किया था, और फिर वो लोग नहीं चाहते थे मुझे इतना बड़ा शो पर डालने में रिस्क लेने, क्योंकि मुझे हिंदी नहीं पता था इतना अच्छी तरह से उस वक्त। उन लोगों ने कहा अपनी हिंदी फोकस करो, ये सब, और फिर उन्होंने कहा तुम आ जाओ लव स्कूल से कुछ सीखो, और हमें देखना है तुम्हारा गेम खेलने का स्ट्रेटजी क्या होगा, और मे बी इन द फ्यूचर पर आपको हम डेफिनेटली भेजेंगे टू बिग बॉस। सो मुझ पर इतना कमाल भी नहीं है, मगर मैंने सीखा, मैंने बहुत फोकस किया अपनी हिंदी पर, अपनी कल्चर, इंडिया की कल्चर को मैंने अंडरस्टूड करने की कोशिश की। मैं हर बार आया, हर साल, एक साल में 1-2 महीने में आया इंडिया पर। मैंने स्लम किड्स से शुरू किया, उनके साथ वक्त बिताना लेकिन बहुत स्लम किड्स नहीं बोलूंगी, मगर मुझे नहीं पता हिंदी में उस शब्द का क्या होता है, मगर कॉलोनी में मैं वक्त बिताया मैंने बहुत। मगर हाँ, सो बेसिकली आपकी सवाल के जवाब, मैं बिग बॉस जरूर जाना चाहता हूँ, मगर अभी भी मुझे नहीं लगता मैं इतना रेडी हूँ। अभी मुझे बहुत और कुछ सीखना होगा, मुझे वापस आना होगा इंडिया, और सीखना होगा आपकी कल्चर को, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ मैं इस शो पे जाऊँ और कोई तौहीन करूँ किसी की कल्चर को, किसी की मर्यादा को क्रॉस करूँ। देखते हैं क्या होगा, इस साल पृथ्वी का सीजन था, लेट्स सी मे बी नेक्स्ट ईयर मेरा सीजन हो। ओके, तो होप कि हम आपको आगे की कोई सीजन में देख पाए। थैंक यू सो मच रमेश हमसे बात करने के लिए, एंड ऑल द बेस्ट फॉर ऑल योर फ्यूचर अपकमिंग प्रोजेक्ट्स, और होप कि हम आपको बिग बॉस के घर में देखें। बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। थैंक यू सो मच, आपने वक्त दिया मुझसे बात करने के लिए, आई रियली अप्रिशिएट इट।